इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को बताया पीएम उम्मीदवार। कांग्रेस हाईकमान पीएम उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी पर लगा सकता है दांव। राहुल गांधी पर लगा दांव तो बिगड़ जाएंगे नरेंद्र मोदी के समीकरण। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। इस बैठक से पहले 2 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया था। तो वहीं सत्ता की कुर्सी पर विराजमान बीजेपी को हराने की रणनीति के तहत सभी विपक्षी दल काम भी कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी दलों की तीसरी बैठक से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बताया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात का दावा कर दिया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी के चेहरे को आगे रखकर कांग्रेस चुनाव के मैदान में जाएगी। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले ये बड़ा ऐलान अशोक गहलोत के द्वारा किया गया और इस ऐलान के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए अब कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस ने राहुल गांधी के नाम पर दांव लगाने का फैसला भी कर लिया है। और इसी को देखते हुए कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए यदि कांग्रेस के द्वारा इस तरह का फैसला किया जाता है तो इससे बीजेपी हाईकमान के समीकरण बिगड़ सकते हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में बीते कुछ समय से लगातार तकरार देखने को मिल रही है। मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को सजा का सामना करना पड़ा। आलम ये हो गया था कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता तक खत्म कर दी गई थी, उनका सरकारी आवास भी उनसे छिन गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर से जोरदार वापसी की, मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और उसके बाद से लगातार सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो वहीं सत्ता की कुर्सी पर बैठी मोदी सरकार के द्वारा जिस तरह से जांच एजेंसी हो और अन्य संसाधनों का उपयोग विपक्ष के दिग्गज नेताओं को दबाने के लिए किया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं मोदी सरकार की लोकप्रियता भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में यदि कांग्रेस के द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नाम पर दांव लगाया जाता है और विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी दल इसके लिए राजी हो जाते हैं तो मोदी सरकार के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि बीते समय में जुल्म और सितम झेलने वाले राहुल गांधी के साथ लोगों की संवेदनाएं भी जाएंगी। विपक्षी एकता की तीसरी बैठक से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा चौंकाने वाला खुलासा किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2014 में बीजेपी केवल 31% वोटों के साथ सत्ता में आई थी, बाकी 69% वोट उनके खिलाफ पड़े थे। उन्होंने कहा कि जब पिछले महीने बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तो उसके बाद एनडीए डर गया था। एनडीए ने आनन फानन में बैठक बुलाई, जबकि इससे पहले ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला कि एनडीए ने पहले बैठक बुलाई हो। एनडीए की बैठक में एक और खास बात देखने को मिली, एनडीए की बैठक में उन दलों को शामिल किया गया था जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी कई पार्टियां शामिल थी जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ विपक्षी गठबंधन इंडिया की बराबरी करने के लिए एनडीए के द्वारा ऐसा किया गया, जिससे साफ हो गया था कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से एनडीए का कुनबा पूरी तरह से डरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं मोदी सरकार को भी इस बात का डर सताने लगा था कि उनकी लोकप्रियता खत्म होने के साथ साथ सत्ता और सरकार में दोबारा से उनकी वापसी मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।